जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते। आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें ईमेल पर शेयर किया है। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना पहला सत्संग आज सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और अगर सत्संग लिखते टाइम या फिर बोलते टाइम मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्यारी संगत जी, प्लीज़ आप सभी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में शुरू हुई थी। उस वक्त मैं एक ब्यूटिशियन का जॉब कर रही थी, लेकिन संगत जी, असल मैटर में गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी, पर मुझे गुरु जी के पोस्ट व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर दिखने शुरू हुए थे। मेरी लाइफ 2019 का टाइम शुरू होने से पहले ही बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। एक्चुअली संगत जी, मुझे अपने चाइल्डहुड टाइम से ही फैमिली सपोर्ट नहीं मिला था। ना ही पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट था और ना ही अपने सिस्टर्स की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट थी। मेरी मदर की डेथ 10 साल पहले हो गई है। उनके जाने के बाद से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, पर फिर भी मैंने खुद को किसी तरह से संभाला और सब कुछ इग्नोर करके अपनी फैमिली का बहुत साथ दिया। दैट टाइम आई वॉज गोइंग कॉलेज, तो डायरेक्ट कॉलेज से घर आकर घर के सारे काम देखती थी। किचन का काम करना, फैमिली को खाना वगैरह देना, और लास्ट में रात में बैठकर अपना कॉलेज का होमवर्क पूरा करती थी। और फाइनली इस तरह करते करते मेरा कॉलेज टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया और फाइनली मुझे एज अ ब्यूटिशियन जॉब मिली, जहां मुझे एक ब्यूटिशियन का काम मिला और मेरे घर के बिल्कुल पास में ही थी वो जगह। जिन्होंने मुझे जॉब दी थी वो ओनर आंटी मुझे पहले से ही जानती थी, तो इस तरह से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया। मॉर्निंग टाइम पर जॉब पर होती थी और शाम को 6 बजे घर आकर घर का काम करती थी। इस तरह से टाइम निकलने लगा। 2018 में मेरी बड़ी सिस्टर का रिश्ता फाइनल हो गया और 2019 में मेरी सिस्टर की शादी हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज होने के बाद मेरे ऊपर भी मेरी फैमिली वाले शादी के लिए प्रेशर डालने लगे। मेरे फादर, जिन्होंने मुझे अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाई, मुझे अच्छी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई और साथ में बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, आई मीन टू से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। मेरे फादर ने जो जो मैंने कहा, उन्होंने मेरी सारी विशेष पूरी करी। संगत जी, दुनिया के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी नीड्स पूरी करते हैं, तो मेरे फादर ने भी इस तरह से मेरा पूरा साथ दिया। लेकिन संगत जी, अचानक से मेरी लाइफ में डाउनफॉल आने लगा। दीदी की शादी होने के बाद ही मेरे पापा जी ने मेरे लिए भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए। वो मेरे लिए जो भी लड़का देखते थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, ना ही लुक वाइज और ना ही फाइनेंशियल स्टेटस वाइज। संगत जी, मेरे डैडी जी को जितने भी लड़के के रिश्ते दिखाए जा रहे थे वो सारे हमारे खुद के रिलेटिव्स ही बता रहे थे। ये बात आप सारे जानते हो कि आजकल के टाइम में रिलेटिव्स कितने ही अच्छे होते हैं। आज के ज़माने में कोई किसी का अच्छा भला होते देख ही नहीं सकता है, रिलेटिव्स तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ माफ़ करना मुझे संगत जी, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, पर जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो संगत जी, मैं वो सारे रिश्ते मना कर देती थी क्योंकि वो लोग बहुत कम कमा रहे थे, जैसे कि 24-25 हज़ार, बस इतना। और ऊपर से वो सारे रिश्ते दहेज की डिमांड भी रखते थे, 20 लाख कैश और अलग से एक कार। तो संगत जी, मैं रिश्ते मना करती थी क्योंकि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना था जहाँ दहेज की डिमांड रखी जाती हो और खुद के पल्ले कुछ ना हो। संगत जी, भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास।
मेरे फादर प्रोफेशनली वाइज एक डॉक्टर हैं और हम टोटल 4 सिस्टर्स हैं, जिसमें से बड़ी दीदी ऑलरेडी मैरिड है। अब मेरी शादी का नंबर आया और रिलेटिव्स भी डैडी जी को फोर्स करने लगे कि दूसरी बेटी की शादी कर दो। और रही बात दहेज की, तो वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है। सो मेरे खुद के डैडी रिलेटिव्स की बातों में आ जाते थे। सो ऐसी कश्मकश में टाइम निकलता चला गया। संगत जी 2019 में मैं जॉब पर थी और फ्री बैठी हुई थी। अचानक से मेरे व्हाट्सएप की स्टोरी स्क्रॉल करने लगी। तब मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। वो स्टोरी मेरे एक टीचर ने लगा रखी थी। उनके घर में उस दिन गुरुजी का सत्संग था। पहली बार गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया था, पर मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे फिर धीरे धीरे 2020 ईयर आया। मैंने इंस्टाग्राम चलाना, उस पर गुरुजी का स्वरूप दिखाई देने लगा। जिस दिन संगत के घर में गुरुजी का सत्संग होता था, उनकी स्टोरीज, रील्स, पोस्ट भी दिखाई देने लगी मुझे। पर मेरे मन में आता था कि लोगों के अपने अपने विश्वास हैं। ये सारी संगत इन गुरुजी को मानती है, पर गुरुओं को मानने से तो और भी ज़्यादा टाइम लगता होगा अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। अगर भगवान जी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं अपने बच्चों की विशेष पूरी करने के लिए, तो ये तो फिर इंसानी गुरुजी हैं। ये सब कुछ सोचकर मैंने उन्हें इग्नोर किया। दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी अपनी इस भूल के लिए, और सारी संगत जी आपको भी दिल से सॉरी। 2020 में मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। उनको हार्ट अटैक आया। वो बहुत ही बुरा टाइम था हमारी फैमिली के लिए। उसके बाद 2 नवंबर 2020 में मेरे डैडी जी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स डर गए। संगत जी डैडी जी के प्लेटलेट्स 40,000 तक हो गए थे और उनको वीकनेस बहुत होती थी, तो डैडी जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में डैडी जी के ट्रीटमेंट हुआ और उनके प्लेटलेट्स बढ़ने स्टार्ट हुए। डैडी जी कम से कम 10 दिन हॉस्पिटल में रहे और 10 दिन बाद ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर आ गए। संगत जी, मेरा और मेरी फैमिली का बहुत टफ़ टाइम था जब डैडी जी हॉस्पिटल में थे। आप सब मानोगे नहीं, हमारा एक भी रिलेटिव डैडी जी से मिलने हॉस्पिटल नहीं आया, ना ही उनसे घर पे कोई मिलने आया। सिर्फ गुरुजी हमारे साथ थे। संगत जी, अभी गुरुजी के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, पर उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत टाइम से अपने साथ जोड़ लिया था। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुप्पा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे और मेरी फैमिली का साथ तब दिया जब हमारे साथ कोई भी नहीं था। ये रिलेटिव्स तब आते हैं जब किसी को बुरा करना होता है। संगत जी, फिर टाइम धीरे धीरे निकलने लगा। संगत जी, फिर 2021 स्टार्ट हुआ। मेरी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। गुरुजी मुझे हमेशा किसी ना किसी तरीके से बचाते रहे, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। संगत जी, फिर 2022 ईयर स्टार्ट हुआ। फिर से वही कुछ स्टार्ट हो गया, जैसे कि मेरे रिश्ते के रिगार्डिंग बातें, बेटी की शादी कर दो, कोई ढंग का रिश्ता आए तो बंदा करने के लिए सोचे, पर फिर से वही वर्थलेस रिश्ते आ रहे थे जैसे पहले आ रहे थे। पर संगत जी, इस बार मैंने सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया था। भगवान जी, अब आप ही सब कुछ देखो, आप ही मेरी लाज रख, क्योंकि भगवान जी, डैडी जी ने तो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही हैं और ना ही मेरी खुद की सिस्टर्स ने मुझे कभी कुछ समझा। डैडी जी रिश्ते देखने के लिए जाने लगे, कभी पंजाब के अंदर या कभी आउट ऑफ पंजाब जाने लगे। पर संगत जी, पता नहीं क्या होता था, रिश्ते अपने आप कैंसिल हो जाता था। मतलब कभी लड़का मना कर देता था या तो कभी लड़के के पेरेंट्स कोई ना कोई रीज़न देकर मना कर देते थे। फिर एक दिन संगत जी, जहाँ मैं पहले ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी, वहाँ से मैंने कोविड टाइम में अपनी जॉब छोड़ दी थी। मुझे कॉल आया उन्हीं पार्लर के ओनर आंटी की, देवरानी का। उन्होंने कहा, बेटी मुझे अपने पापा का फ़ोन नंबर देना, क्योंकि उन्हें अपना आई चेकअप करवाना था। तो मैंने उन्हें अपने पापा का फ़ोन नंबर दे दिया। फिर कुछ दिन बाद भाभी का फिर से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रही हो और शादी का क्या प्लान है, कोई रिश्ता देखा? तो मैंने भाभी को बताया कि वही घिसे पिटे रिश्ते आ रहे हैं, क्या करूं? तो भाभी ने मुझे बोला कि बेटा गुरुजी से प्रे करो, तुम्हारी प्रॉब्लम गुरुजी ज़रूर सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ओके भाभी, पर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद रिश्ता आया मेरे लिए। डैडी जी मिल आए थे लड़के वालों से। फिर उसके बाद लड़के वालों ने कहा कि बेटी से भी मिलना है। तो डैडी ने मुझे अपने साथ लेकर लड़के वालों के घर ले गए। लड़का तो नहीं मिला, पर पता नहीं क्या हुआ, 5 दिन के बाद लड़के के फादर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा अभी वो लोग शादी नहीं करेंगे। रीज़न हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं बताया,
ये बताया कि हमारी बेटियाँ और दामाद सब मना कर रहे हैं अभी शादी ना करवाने के लिए। सो इस तरह से बात ख़त्म हो गई। घर का एटमॉस्फेयर पहले से ही नेगेटिव था और ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गया। एक्चुअली मैं सेकंड नंबर पर आती हूँ और मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी थर्ड नंबर वाली सिस्टर मुझसे ज़्यादा इरिटेट होती है। उसे ये होता है कि कब मेरी शादी होगी और फिर उसका नंबर आएगा। संगत जी, हर कोई अपने मतलब से बैठा हुआ है यहाँ, कोई किसी की सिचुएशन नहीं समझता तो सपोर्ट क्या ही करेगा। फिर संगत जी 2022 का साल ख़त्म होने से पहले एक और नई मुसीबत मेरे ऊपर आ गई, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ लड़के वालों से मिलने मंदिर गई। पर जिस बात का डर था वही हुआ। फर्स्ट टाइम मिली भी लड़के से फेस टू फेस, पर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई। मतलब संगत जी, जब हमें लड़के वालों से मिलना था तो ये बात पहले ही क्लियर कर रखी थी कि शादी के बाद मुझे घर पर नहीं बैठना, मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपना खुद का काम कंटिन्यू करना है और एक प्रोफेशनल 1 मंथ का एडवांस लेटेस्ट कोर्स भी करना है। उस वक्त लड़के के घर वाले पहले से ही एग्री थे मेरी इस विश को पूरी करने के लिए। और संगत जी, जब मैं उस लड़के से मिलने गई अकेले तो मैंने उन्हें भी यही बताया कि आपके घर वाले एग्री हैं मुझे लेटेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करवाने के लिए, और ये भी कि मैं शादी के बाद घर पर नहीं बैठूंगी, एक ब्यूटिशियन की तरह अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी। इस पर लड़का हाँ हूँ करने लगा तो मुझे डाउट हुआ उसकी ऐसी हाँ हूँ सुनकर। संगत जी, लड़का सिर्फ 12th तक ही पढ़ा है। अपनी कुछ मजबूरियों को देखते हुए मैंने रिश्ता मना नहीं करा था। लड़के से बात करके मैं और मेरी फैमिली घर आ गए। संगत जी, मैं 20 नवंबर 2022 को लड़के से मिलने गई थी और लड़के की फैमिली 22 नवंबर 2022 को बिचौलन को साथ में लेके मेरे घर रोका करने आ गए। हमें इस बात का कुछ पता भी नहीं था, और जो बिचौलन थी वो लड़के वालों की रियल मासी थी रिश्ते में। मैं और मेरी फैमिली शॉक्ड हो गए कि अचानक से रोका, वो भी बिना लड़के की प्रेजेंस में। रोका करने के लिए लड़के के भैया और भाभी और विचोलन ही आए थे, लड़का साथ में नहीं आया था। संगत जी, लड़के जब बड़ा भाई मेरे पास आया और मुझे बोला कि बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ। मैंने कहा हाँ जी बोलो भैया। तब भैया और भाभी मुझे लेकर एक कमरे में गए। उन्होंने कहा कि हमें बस घर संभालने वाली लड़की चाहिए। शादी के बाद उन्होंने मुझे ब्यूटिशियन का काम करवाने के लिए मना कर दिया और उन्होंने शादी 15 दिसंबर 2022 तक करने के लिए भी बोला। इतना सब कुछ सुनकर मेरे हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे हो गए। मैंने कहा कि पहले तो आप सब लोगों ने बिल्कुल एग्री किया था कि आप मुझे ब्यूटिशियन के लिए एज अ जॉब करने देंगे, मुझे सिर्फ घर के अंदर तक ही सीमित करके नहीं रखेंगे। ये तो सारी स्टेटमेंट पहले ही हो गई थी। अच्छा, तो अब समझी मैं कि अचानक से आप लोग रोका की रस्म करने कैसे आ गए, वो भी बिना बताए। इतने में मेरी फैमिली आ गई। वो बोले कि तू अपना क्यों सोच रही है बेटा, हमेशा की तरह तू लड़के वालों का भी तो सोच ज़रा, वो लोग रिश्ते के लिए आए हैं। और रही बात काम खुलवा कर देने की तो चुप कर, तुझे तो 3 टाइम की रोटी मिल ही जाएगी, तो फिर क्यों इन चक्रों में घुस रही है। ब्यूटिशियन का काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा। संगत जी, ये चीप वर्डिंग्स मेरे पापा की थी और कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर्स की भी। संगत जी, आप खुद सोचिए कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीती होगी। ये रिश्ता तो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है, जो पहले से ही कह रहे थे कि हम करवाएंगे, लेकिन बाद में सब कुछ मना कर दिया। ये तो सरासर धोखा देने वाली बात हुई। पर संगत जी, लड़के वालों का क्या कहना, जब खुद की सगी बहनों, पापा और सिस्टर्स साथ नहीं दे रहे तो होना क्या था। फिर जो लड़के वालों की तरफ से उनकी मासी विचोलन बनकर आई थी, उन्होंने लड़के की एब्सेंस में बहुत ही सिंपल तरीके से रोका कर दिया। मेरे हाथ में 2 मिठाई के डब्बे और 1100 रुपये पकड़ा दिए और लड़के वाले चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने भगवान जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तभी पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरे अंदर अचानक से ऐसा जोश आया जिसमें बस यही था कि मुझे ये रिश्ता हर हालत में नहीं करवाना है। और मैंने मॉर्निंग में 6 बजे अपनी छोटी सिस्टर को बोला कि तू डैडी जी को बोल दे कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना है। और मेरी सिस्टर ने डैडी जी को बोला कि वो इस रिश्ते को करने के लिए मना कर रही है, जिसमें इतना झूठ और स्ट्रेसफुल बातें हैं। रही बात रोके की, तो रोके की कसम ऐसी थोड़ी होती है जिसमें लड़का ही प्रेजेंट ना हो, ना ही कोई रिश्तेदार लड़के वालों की तरफ से और ना ही कोई हमारी तरफ से, ना कोई पंडित, ना कोई मंत्र और ना ही कोई फोटोग्राफी। वो लोग बस ज़बरदस्ती का रोका करने आए थे, कर गए। और मुझे ऐसे ही बेमतलब के रिश्ते में नहीं पड़ना।
उसके बाद घर में बहुत कलेश हुआ संगत जी, और काफ़ी टाइम कलेश का माहौल बना रहा हमारे घर में। घर वाले बोलते थे इसके ड्रामे तो कभी ख़त्म होने ही नहीं हैं, पता नहीं इस लड़की की शादी होनी भी है या नहीं। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में खुद को कभी इतना अकेला नहीं पाया जहाँ मैं खुद को देखती हूँ। कोई फैमिली सपोर्ट शुरू से नहीं था मुझे। कौन से बच्चे को फैमिली सपोर्ट नहीं चाहिए होता, पर शायद मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ ज़्यादा ही गलत और बुरा काम किया होगा जो इस जन्म में मुझे ऐसी फैमिली मिली जो दूसरे लोगों के अवगुण, उनके दोष को इग्नोर करके अपनी खुद की बेटी बहन को ब्लेम करने में लग जाते हैं। संगत जी, मैंने डबल मास्टर डिग्री हायर एजुकेशन करी है, पर मेरी खुद की फैमिली मेरी इज़्ज़त 1% भी नहीं करती। मेरी सिस्टर मेरी तब तक कदर करती थी जब मैं जॉब करती थी, उनको पैसे, कपड़े, खाने का सामान प्रोवाइड करवाती थी। पर आज जब मैं घर पर बैठ गई हूँ, जॉब छूट गई है कुछ रीजंस की वजह से, तो तू कौन और मैं कौन वाली बात मेरे साथ होने लगी। ना मेरी सिस्टर्स ने खुद कभी जॉब करके मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और ना ही मुझे मेंटली सपोर्ट करती हैं। मेरे खुद के फादर मेरी इस ब्यूटिशियन लाइन को लेकर मुझे दिन रात कोसते रहते हैं कि ये लाइन कंजर खाना है, अच्छी स्ट्रीम नहीं होती है, ये फैमिली का नाम डुबाती है ये स्ट्रीम। मैंने अपने फादर से कई बार हिम्मत करके कहा कि डैडी जी, आप मुझे एडवांस मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करवा दो और घर पर ही ये कमरा खाली है, मैं उसमें अपना सेटअप लगा लूँगी। उस पर भी एग्री नहीं होते हैं मेरी फैमिली। एंड में यही बोलते हैं मेरे फादर कि तू अब अपना घर बसाने वाला काम कर, फालतू के चोचले मत कर। इस तरह करते करते 2023 का साल आ गया। जनवरी का फर्स्ट मंथ ऐसे ही निकल गया। जनवरी के एंड में मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए बोला था। मैं उनके हस्बैंड को फ़ोन किया कुछ काम से, तो अंकल जी ने मुझे बोला बेटा मैरिज का क्या बना। मैंने बोला कुछ नहीं बना। अंकल जी ने फिर मुझे फ़र्स्ट टाइम अपनी तरफ से गुरुजी के बारे में बोला कि बेटा तुम गुरुजी का मंत्र जाप करना डेली शुरू करो 108 बार, और साथ में जय गुरुजी, शुक्राना जी, गुरुजी ये भी बोला करो। देखना तुझे तेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। संगत जी, मैं इस बार इग्नोर कर देती गुरुजी के बारे में, पर इस बार मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने 5 फरवरी पूर्णिमा थी संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्रों का जाप डेली मॉर्निंग 108 बार करने लग गई और एक बार उनका शुक्राना भी करती थी। संगत जी, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे गुरुजी के बारे में, सो जितना अंकल जी ने बताया मैंने बस उतना ही फॉलो करा। और साथ में मैं बजरंग बली जी और बजरंग बाण का पाठ डेली 100 बार करती थी। बट टफ था इसलिए 100 टाइम्स नहीं पढ़ पाती थी, पर घर का एटमॉस्फेयर बहुत नेगेटिव था और साथ में लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल थी, तो मैं ये सब करती थी। ऐसा नहीं था संगत जी कि ये सब करने से मेरी लाइफ की टेंशन्स ख़त्म हो गई थी, बल्कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और बजरंग बाण का पाठ नहीं छोड़ा। संगत जी, आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मेरे पास ना तो उस टाइम गुरुजी का कोई स्वरूप था और ना अभी भी, और उनका कोई स्वरूप मेरे घर में है। संगत जी, इसमें कोई राज होगा ये तो मेरे गुरुपा ही जाने। संगत जी, मैं आज तक कभी सत्संग अटेंड करने के लिए भी नहीं गई, क्योंकि गुरुजी ने खुद से मुझे कभी इनवाइट ही नहीं किया, और ना ही मैं उनके कभी बड़े मंदिर गई हूँ और ना ही कभी डुगरी वाले मंदिर गई हूँ। कहते हैं ना, सब कुछ गुरुजी की आज्ञा से ही पॉसिबल होता है, बिना उनकी आज्ञा से हम ह्यूमंस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मे बी गुरुजी आपकी मर्जी अभी नहीं है, पर कोई बात नहीं संगत जी। फिर मार्च में 2023 मेरे लिए फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मेरे डैडी जी को रिश्ता दिखाया गया मेरे लिए फिर से, और उन्होंने मेरे डैडी जी को मिलने के लिए भी बुलाया अपने पास, आउट ऑफ पंजाब। साथ में मुझे भी बुलाया था। मुझे डैडी जी ने कहा कि अपने कपड़े पैक कर लेना, हमें परसों निकलना है। मैंने कहा डैडी जी आपने इंक्वायरी प्रॉपर करवा ली। डैडी जी ने मुझे कहा तू अपनी पैकिंग कर लियो बस, और फालतू के क्वेश्चन मत पूछ। संगत जी, मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यार तुम लोग डैडी जी से बात करो कि बिना इंक्वायरी के ना जाएं, और प्लीज़ मुझे लेकर ना जाएं ऐसे वहाँ। तो मेरी सिस्टर्स ने कहा तू हमेशा ड्रामे करती है, अब रिश्ता अच्छा होगा या बुरा होगा तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि डैडी जी ने इस बार तेरी एक भी नहीं सुननी, और वैसे भी तूने पता नहीं कितने बुरे कर्म किए हैं, तो तुझे उसकी सज़ा तो मिल के ही रहेगी। संगत जी, आप सोचो भी, जब मैंने इतने कड़वे शब्द अपनी खुद की दोनों रियल सिस्टर के मुंह से अपने लिए सुने तो मुझे कितना बुरा फील होगा। मैं इतना ज़्यादा रोई कि आपको बता नहीं सकती। फिर रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी से बस नॉर्मल प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो गुरुजी,
मैंने इतना भी किसी का बुरा नहीं किया आज तक, इतना मेरी सिस्टर्स ने आज मुझे जलील किया। गुरुजी प्लीज़ मुझे नहीं जाना डैडी जी के साथ कहीं भी, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। डैडी जी जाना चाहते हैं उनको जाने दो, उनके पास तो फालतू का पैसा है, आप उनको जाने दो, बट प्लीज़ मुझे बचा लो गुरुजी। संगत जी, क्योंकि जिस रिश्ते को अब डैडी जी देखने के लिए जा रहे थे, मुझे पता था वो रिश्ता सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी सेम हमारे रिलेटिव्स ने ही ढूंढा था। संगत जी, बस मैं इतना बोलकर गुरुजी से सो गई। अगले दिन मैंने कपड़े पैक कर लिए और दोपहर को जब डैडी जी काम से घर आए तो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अगले दिन की ट्रेन कैंसिल हो गई, तो उस बंदे ने बोला कि आप ऐसा करो, रात को भी एक ट्रेन जाती है, आप उसमें चले जाना। तो अगला दिन आया, सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। डैडी जी ने नाश्ता किया और फिर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे कि रात की ट्रेन है आज की, आप और मैं साथ चल पड़ेंगे, बेटी को नहीं लेकर जाएंगे। संगत जी, इतना सुनने की देर थी, मैं इतना खुश हुई और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू कहा। और फिर डैडी जी शाम को चले गए ट्रेन से लड़के वालों को देखने के लिए अपने दोस्त के साथ। अगले दिन डैडी जी जब लड़के वाले से मिले तो देखा कि लड़का तो बस नाम का ही वकील था। उसके घर में बैठने के लिए ना सोफ़ा था, ना टेबल, और ना ही उनका घर ठीक ढंग से बना हुआ था। उसके बाद और भी 2-3 लड़के देखे बट कहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री टाइप बात नहीं बनी। सो मूड ऑफ करने वाली बात थी। आ गए घर 2 दिन में वापस पंजाब। घर आकर बताया डैडी ने फिर कि ऐसे ऐसे बात हुई। मैंने बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि पूरी इंक्वायरी करके जाना, लेकिन आपको तो अपने रिश्तेदारों पर ज़्यादा ट्रस्ट है, जो आपको आपके बुरे वक्त में छोड़ के चले जाते हैं, और अपनी ही बेटी आपको बोझ लगती है। एटलीस्ट इंक्वायरी करवा लेते तो आपका इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया संगत जी। फिर चाहे मेरे अपने मुझे पूछें या ना पूछें, मेरे गुरुपा हमेशा से मेरे साथ देते हैं। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। इवन मेरी सारी फैमिली भी भोले बाबा जी को भी मानती है। मैं बचपन से ही शिव जी के फास्ट रखा करती थी। सो आज भोले बाबा जी ने गुरुजी के रूप में खुद मेरे साथ दिया और मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं जब भी इंस्टा यूज़ करती हूँ हमेशा मुझे गुरुजी के पोस्ट शो होते रहते हैं, और आज भी शो होते हैं। गुरुजी हमेशा अपना मैसेज मुझे पोस्ट के द्वारा बताते हैं, पुत्र तू घबरा ना, तेरे नाल मैं हूँ। पुत्र, मैं तेनू आप चुनिया है ते तेनू कभी भी अपने तो दूर नहीं होने देना। तेनू खुद मैं अपने गुरु परिवार च लेके आवांगा। संगत जी, ये सारे मैसेज पढ़कर मेरी आंखें हमेशा की तरह भर आती हैं और खुशी होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, और आज के टाइम में संगत जी मेरा ट्रस्ट गुरुपा की तरफ और बढ़ गया है। एक लड़की के बहुत सपने होते हैं। एक टाइम होता था जब मैं भी बहुत सारे सपने देखा करती थी, लेकिन अब सब देखने छोड़ दिए, ये सोचकर कि क्या फ़ायदा यार, जब खुद के रियल रिश्ते ही आपकी कदर नहीं कर पाए तो और कोई क्या ही समझ पाएंगे आपको। पर संगत जी, मेरे गुरुपा हमेशा मुझे यही मैसेज इंस्टा और यूट्यूब के थ्रू मुझे बताते हैं कि बेटा तू परेशान ना होया कर और रोया ना कर, और तू बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दे। तेरा प्यो बैठा है तेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। संगत जी, ये सब कुछ रीड आउट करके मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती शब्दों में। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, फिर कुछ टाइम के बाद जून जुलाई 2023 का टाइम आ गया। जून के एंड में गवर्नमेंट जॉब्स के ट्रांसफ़र ऑर्डर होते हैं। मतलब संगत जी, इस पीरियड में जिन लोगों ने ट्रांसफ़र करवानी होती है वो इजीली करवा सकते हैं। संगत जी, मेरी बड़ी बहन जिनकी मैरिज 2019 में हुई थी, वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर है। उनकी शादी को 4 साल हो गए और उन्होंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करवाई। उनकी 3 साल की बेटी भी है जो अपने दादी दादू के पास रहती है। वो दीदी हमेशा ही तरह 15 दिन ही गिनकर अपने इन लॉज के घर रहती है और 9 मंथ्स हमारे साथ रहती है, यानी अपने मायके में। शादी उनकी पंजाब में हुई थी पर अलग सिटी में हुई थी, तो दीदी का मन नहीं करता था अपनी ट्रांसफ़र करवाने का, क्योंकि वो घर के काम करने से शुरू से ही यानी बचपन से ही जी चुराती थी। इसलिए वो जॉब के बहाने यही हमारे घर पर ही रहती थी अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर। हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स ने उसे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं डाली, ये बोलकर कि तू डॉक्टर प्रोफेशन में है, नौकर रख लेना आगे जाकर, तेरा स्टेटस हाई लेवल का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीदी के अंदर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड है, जिसकी वजह से उनकी जीजू के साथ भी नहीं बनती।
ऊपर से डैडी जी भी नहीं चाहते थे कि दीदी की ट्रांसफ़र हो। उधर दूसरी तरफ दीदी के रिलेटिव भी ट्रांसफ़र करवाने के लिए खर्चा करके राजी नहीं थे। संगत जी 4 साल हो गए पर दीदी को रखकर डैडी जी बहुत खुश हैं यहाँ और मुझे बहुत समझते हैं हर बात में। मैं कितना भी काम करूँ पर सब मिट्टी है मेरा। और दीदी को बनी बनाई रोटी खाने को बोलते हैं डैडी जी। संगत जी, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है दीदी के साथ, पर वो अपनी 3 साल की बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती है, जो कि बहुत गलत है। दीदी को अपने खुद के कंफर्ट जोन के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। इतनी सेल्फिश और घमंडी है कि वो बस गुरुजी ही जानते हैं उनको। संगत जी, दीदी बहुत लड़ाइयाँ करती है मेरे साथ विदाउट एनी रीज़न और टॉन्ट भी मारती है हर बार मुझे, पर फैमिली में कोई भी उन्हें नहीं समझाता कि ऐसा नहीं बोलते। एक दिन संगत जी, मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ आप दीदी को अब तो ट्रांसफ़र करवा दो प्लीज़। दीदी ने भी कहीं ना कहीं घर का माहौल ख़राब करके रखा हुआ था संगत जी, और बस इतना बोलकर मैं छोड़ दिया। बस फिर क्या होना था, जहाँ इंसान की बिल्कुल ही बस हो जाती है फिर गुरुपा अपने काम करते हैं। जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में कॉल आ गया कि दीदी को ट्रांसफ़र हो गई है उनकी सिटी में, और गुरुजी ने ये काम दीदी के जेठ के थ्रू करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये काम बहुत ही टफ था संगत जी, पर गुरुजी ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था संगत जी, जो कि गुरुजी महाराज की कृपा से हो गया। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम 5 फरवरी से लेकर अप्रैल तक ही मंत्र जाप करना शुरू किया था, तभी गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी थी, मुझे ड्रीम में दर्शन देकर। सबसे पहले संगत जी, गुरुजी मुझे मेरे ड्रीम में अपने दर्शन शिवलिंग के रूप में दिए। जहाँ शिवालय है वहीं शिवलिंग के साथ नंदी बाबा जी भी हैं और ऊपर से गुरबानी लगी है, पर मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि गुरबानी शिवालय में क्यों चल रही है। फिर मैंने इग्नोर किया। उसके कुछ टाइम बाद फिर से साक्षात भोलेनाथ बाबा जी अपने त्रिशूल को लेकर खड़े हुए हैं मेरे सामने, मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं। देन फिर कुछ टाइम बाद शिवलिंग का ड्रीम दर्शन देना, और फिर शुक्राना गुरुजी साक्षात मुझे अपने दर्शन दिए। ऑरेंज चोले में अपने आसन पर विराजमान है और मुझे देख रहे हैं। पर संगत जी, मैं खुश तो होती थी ये सब कुछ अपने ड्रीम में देखकर, बट ज़्यादा गौर नहीं करती थी। ये सब कुछ अपने ड्रीम में देखकर मैं बहुत खुश हुई, बट ज़्यादा गौर नहीं कर पाई। इसका भी कोई ना कोई राज होगा गुरुपा की कृपा से। कुछ टाइम बाद संगत जी, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र तू मेरे सत्संग सुनया कर। तो मैंने सोचा यार ये सत्संग कैसे सुनूं, मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, पर फिर भी बहुत टाइम मेरे सामने मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र तू सत्संग सुनया कर, तेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पर मैं समझ नहीं पाती थी गुरुजी के ये संकेत। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था सत्संग का मतलब कि यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। हुआ ऐसा संगत जी कि सावन का मंथ चल रहा था और मैं सावन के मंथ में हमेशा सारे फास्ट रखती हूँ। एक दिन मैं घर पर बैठकर अपना फ़ोन देख रही थी, जैसे इंस्टा का मैसेज स्क्रॉल किए मैंने, तब एक लिंक शो हुआ मेरे इंस्टा के मैसेज पर। पता नहीं मैंने कैसे वो लिंक क्लिक किया, क्योंकि संगत जी हमेशा लिंक आते थे मुझे सत्संग के, बट मैं इग्नोर करती थी, क्लिक नहीं करती थी। उस दिन ऐसा लगा कि इसको एक बार क्लिक करके ओपन करती हूँ, तो यूट्यूब ओपन हो गया और वो लिंक गुरु परिवार के चैनल से था, जिसमें एक आंटी जी का सत्संग था। तो मैंने सत्संग सुना। सत्संग में भी 15-20 मिनट तक का था। सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी डेली रूटीन बना ली और मैं सत्संग सुनने लगी अपनी डेली रूटीन में, और ये सोचकर खुश होने लगी कि अरे यार मैं तो बहुत आराम से घर पर बैठे बैठे भी सत्संग सुन सकती हूँ। और संगत जी, इस तरह से रोज़ सत्संग सुनकर मुझे काफ़ी नॉलेज मिलने लगी। गुरुजी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। सिर्फ उनका लंगर प्रसाद चख लेने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हुई हैं। संगत जी, फिर 5 अगस्त 2023 को मुझे फ़ीवर हो गया। 6 अगस्त को और बढ़ गया। 7 अगस्त को मेरा फ़ीवर हद से ज़्यादा बढ़ गया, इतना कि मेरे से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। संगत जी, मैं रात को सोने से पहले गुरुजी से इतना प्रे करके सोई थी कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल मंदिर जाना है। 7 अगस्त 2023 का मेरा आपका मंडे का फास्ट है और मुझे फ़ीवर बहुत है, और आपको ही मुझे अपने साथ शिव मंदिर लेकर जाना है, ताकि मैं शिव मंदिर आपके साथ ही मंदिर जा पाऊँ और आपके दर्शन करूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आपकी पूजा करूँ, और गुरुजी फिर आप ही मुझे अपने साथ सेफली घर भी लेकर आओगे। बस इतना कहकर मैं सो गई।
और अगले दिन संगत जी मैं सुबह उठी, मुझे बहुत फीवर था, पर फिर भी गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने घर से प्रसाद बनाया और फिर गुरुजी अपने साथ मुझे शिव मंदिर लेकर गए। अच्छे से दर्शन हो गए मंदिर में और फिर गुरुजी मुझे अपने साथ सेफली घर भी लेकर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ना तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है और ना ही कभी मैंने सत्संग अटेंड करा और ना ही अभी तक मुझे बड़े मंदिर और डुगरी जाने का बुलावा आया है, पर फिर भी संगत जी गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने 7 नंबर से बहुत बार ब्लेस किया है। जिस दिन 7 जुलाई 2023 को गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन मैंने अपने घर पर उनके लिए पंजीरी बनाई थी और उनको भोग लगाया था। संगत जी, हमारे मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति है, उसी में मैंने शिव जी की गुरुजी का स्वरूप मान लिया और मैंने उनको भोग लगाया। और फिर रात को जब मैं चपाती बना रही थी तो उसमें मुझे ओम रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, 31 अगस्त 2023 को गुरु पूर्णिमा थी और मुझे एक हफ्ता पहले मैसेज फ्लैश हो रहे थे गुरुजी के कि पुत्र, 3 दिनों बाद तेनू मेरा ड्रीम दर्शन होना और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। और यह संगत जी सेम हुआ वैसा ही। गुरुजी ने 31 अगस्त 2023 को मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखा हुआ है और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ दुर्गा माता जी विराजित हैं और सामने देसी घी की जोत जल रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके ड्रीम दर्शन हुए मुझे माँ के साथ, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। संगत जी, फिर 5 सितंबर 2023 को जिस दिन टीचर्स डे होता है, उस दिन भी मॉर्निंग टाइम में गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में मेरे ड्रीम में आए और सामने अगरबत्ती जल रही थी। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग शो हो रही थी ड्रीम में। गुरुजी बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा की तरह गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। इसका मतलब यही है कि गुरुजी ने दिल से कनेक्ट कर लिया है मुझे अपने साथ। संगत जी, गुरुजी की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और मुझे ये भी पता है कि गुरुजी मुझे जल्दी ही अपने दर्शन के लिए अपने पास बड़े मंदिर बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मेरी फैमिली को भी अपने साथ नहीं जोड़ा है, पर उन्होंने मुझसे इस लायक समझा कि मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ड्रीम में गुरुजी मुझे कई बार येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और वाइट बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने वाइट कबूतर के रूप में भी मुझे अपने ड्रीम में दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर मेरे सारे आने वाले कष्टों को काट दिया है। सिर्फ मैंने 5% ही फेस किया है और बाकी गुरुपा ने हमेशा मुझे बचाया है। अपने ड्रीम दर्शन देकर गणपति बप्पा के रूप में भी आए थे गुरुजी मेरे ड्रीम में और शिव पार्वती के रूप में भी दिखाया है उन्होंने स्वरूप मुझे ड्रीम में। संगत जी, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है, मेरा रास्ता सही है या गलत? कहीं गलत रास्ते में तो नहीं चल रही मैं? तो मेरे गुरुपा ने हमेशा की तरह मुझे इंस्टा और यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश किया, पुत्र रास्ता सही है तेरा, तू मंजिल से बिल्कुल करीब है, भक्ति ना, बस तू अपना काम करती जा, तेरा मैं कुछ बिगाड़न नहीं देंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा मुझे सही गाइड करने के लिए। संगत जी, 10 अक्टूबर 2023 को मैं घर पर बैठी थी। मुझे बहुत टाइम से मैसेज फ्लैश हो रहे थे, पुत्र चाय पीने आऊँगा तेरे घर, मैनू पहचान नहीं। बहुत बार ऐसे मैसेज आते रहे मुझे और फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठीक है, आप आ जाओ घर पर प्लीज़, आप मेरे हाथों से बनी हुई चाय पीकर जाओगे, बस इतना इशारा मुझे दे देना बस। और हुआ भी ऐसे ही। 10 अक्टूबर 2023 को हमारे घर माली अंकल जी आए। माली अंकल जी पौधों में पानी देने के लिए आते हैं हमारे घर कभी कभी, और वो जब भी आते हैं हमारे घर से चाय पीकर ही जाते हैं। और कुछ भी हो, चाहे कोई भी गेस्ट आ जाए, चाय हमेशा मेरी सिस्टर ही बनाती है, क्योंकि डैडी जी हमेशा उसे ही बोलते हैं चाय बनाने के लिए। तो संगत जी, उस दिन 10 अक्टूबर 2023 का दिन था। मैं बैठी हुई थी और फ़ोन यूज़ कर रही थी। माली अंकल जी ऊपर आ गए और मेरी सिस्टर भी ऊपर पोर्शन में ही थी। माली अंकल जी ने सिस्टर को बोला, आज चाय बनाओगे नहीं बेटा? तो सिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, नीचे चली गई। तो मैं कमरे से बाहर निकली। मैंने बोला, माली अंकल जी, सिस्टर अभी नीचे है, ऊपर पोर्शन में आएगी तो बना देगी। माली अंकल जी को मुझे बोला,
उसे रहने दो बेटा, आप ही चाय बना दो। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, सिस्टर आकर बना देती है। इतने में फिर अंकल जी नीचे जाने लगे और फिर पलट कर उन्होंने मुझसे फिर से बोला, आप चाय बना दो। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं फ़ोन चलाने में बिज़ी थी, इंस्टा ही स्क्रॉल कर रही थी। जैसे माली अंकल जी लास्ट टाइम चाय बना दो के लिए मुझे बोला तो एकदम से मैसेज स्क्रॉल हुआ, पुत्र चाय टर दे, याद है ना बड़े मंदिर आके चाय पीनी है। देन उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, अरे यार ये तो साक्षात गुरुजी माली अंकल जी के रूप में आज मेरे घर आए हैं और चाय स्पेशली मुझसे ही मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी से इशारा मांगा था। सो संगत जी उसी टाइम मैं अंकल जी को बोला, अंकल जी मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। और संगत जी मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी का करने लगी। बिल्कुल मेरे पास से निकल कर गए गुरुजी माली अंकल जी के रूप में और मेरे हाथों से बनी हुई चाय ही पी कर गए। जय जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो इस तरह गुरुजी ने किसी न किसी तरह किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देकर मेरे हाथों से चाय पी कर गए और पूरी तरह से उन्होंने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ को ब्लेस किया है। गुरुजी इसी तरह आप हमेशा मुझे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बना कर रखना। कभी भी अपने आप से हमें अलग मत करना। मेरी और मेरी फैमिली के साथ आप अपनी सारी प्यारी संगत पर भी अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखना और आपकी कृपा की मेहर बना कर रखना। हमारे पूरे परिवार के साथ आप अपनी सारी संगत जी का भी ध्यान रखना। गुरुजी मेरे द्वारा लिखा हुआ ये सत्संग मैं आपको आपके चरणों में रख रही हूँ। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ कर देना और सारी संगत जी आप सभी भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा लिखा हुआ सत्संग जो आंटी जी आप सारी संगत जी को सुनाएंगी, प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा आप उन आंटी जी का भी कल्याण करना। तो संगत जी इस सत्संग को ख़त्म करने से पहले मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरुजी।